रामायण और श्री रामचरितमानस की कथाओं से परे कई ऐसी लोक कथाएं हैं जो रावण के जीवन से जुड़ी हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कथा जो रावण, शनिदेव और उसके पुत्र मेघनाद से जुड़ी है। कहते हैं ये वही कथा है जिसने रावण की संपूर्ण शक्ति के बावजूद उसके वंश के अंत की भूमिका लिखी थी। रावण केवल एक राजा या योद्धा नहीं था, वो एक महान पंडित और ज्योतिष का ज्ञाता भी था। जब उसकी पत्नी मंदोदरी गर्भवती थी, रावण ने अपनी ज्योतिष विद्या से ये गणना की कि यदि जन्म के समय सभी ग्रह शुभ स्थिति में रहेंगे तो उसका पुत्र अजेय, दीर्घायु और परम तेजस्वी होगा। रावण ने ब्रह्मांड के सभी ग्रहों को आदेश भेजा, मेरे पुत्र के जन्म के क्षण में तुम सब अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहो, ताकि वो देवताओं को परास्त कर सके और लंका का यश सदा बना रहे। देवताओं और ग्रहों में रावण का भय था। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, राहु और केतु सभी ने रावण के आदेश का पालन किया, लेकिन एक ग्रह था जो झुका नहीं, और वो थे शनिदेव। क्योंकि शनि न्यायप्रिय हैं, वो किसी के दबाव में आकर अपना अधर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। उन्होंने रावण से कहा, लंकेश, मैं तेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, मैं केवल वही करता हूँ जो न्याय के अनुरूप हो। रावण क्रोधित हो गया, लेकिन शनि ने अपनी दृष्टि तिरछी कर दी ताकि रावण का पुत्र अमर न बने। जैसे ही मंदोदरी ने पुत्र को जन्म दिया, लंका नगरी में उत्सव मनाया गया, नगाड़े बजने लगे, देवतुल्य बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया मेघनाद। रावण प्रसन्न था क्योंकि सभी ग्रह अपनी शुभ स्थिति में थे, लेकिन उस क्षण शनि ने अपनी तिरछी दृष्टि डाल दी। वो एक क्षण जिसने मेघनाद के जीवन की दिशा ही बदल दी। शनि की वो दृष्टि उसके अल्पायु होने का कारण बन गई। जब रावण को ये बात पता चली तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, लाओ उस शनिदेव को जिसने मेरे पुत्र के भाग्य से खेला है। कहते हैं शनिदेव को पकड़कर लंका लाया गया। रावण ने उन्हें अपने राजमहल के तलघर में जंजीरों से बांध दिया और वो क्रोध में आकर गदा से उनके पैरों पर प्रहार करने लगा। उसी प्रहार के कारण शनिदेव लंगड़े हो गए और तभी से उनकी चाल धीमी हो गई। इसी कारण कहा जाता है कि शनि अपना एक चक्र पूरा करने में लगभग 30 वर्ष लगाते हैं। रावण ने सोचा कि उसने शनिदेव को पराजित कर दिया है, लेकिन भाग्य का विधान तो स्वयं ब्रह्मा ने रचा है। शनि की तिरछी दृष्टि अपना प्रभाव दिखा चुकी थी। मेघनाद बड़ा होकर अजय योद्धा बना। उसने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया, इंद्रजीत का नाम पाया। परंतु लक्ष्मण के बाण से वही मेघनाद युद्ध भूमि में मारा गया, क्योंकि नियति ने पहले ही उसका अंत लिख दिया था और वो निर्णय शनि की दृष्टि से तय हो चुका था। जब लंका में युद्ध की आहट गूंजी, रावण को अपने कर्मों का एहसास हुआ। कहा जाता है उसने अंततः शनिदेव से क्षमा मांगी और उन्हें मुक्त कर दिया। शनिदेव ने भी कहा, लंकेश, न्याय में विलंब हो सकता है पर अधर्म से कोई बच नहीं सकता। ये कथा हमें यही बताती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, न्याय और नियति के नियमों से कोई ऊपर नहीं जा सकता। रावण ने ग्रहों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन न्याय के देवता शनि को कोई बांध नहीं सका। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही अनसुनी और गूढ़ पौराणिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए नोटिफिकेशन बटन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।